अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। आजकल तो सभी की छुट्टियां चल रही हैं और सभी अपनी वेकेशंस को यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। जी, हम लोग अबू धाबी आए हुए थे होटल स्टे के लिए और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बल्कि हिला देने वाली जगह है। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों को भी अभी आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए थे और क्या हुआ था। फ़िलहाल तो हमारा जो सामान है वो लेके जा रही हैं होटल से हमारी गाड़ी तक। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी चले गए थे चेकआउट काउंटर पे, जितनी देर में होटल चेकआउट प्रोसेस क्लियर होता है उतनी देर में हम अपना सामान लेके गाड़ी तक आ जाएं। और बस अब ये है कि सामान हमारा पहुंच आया था और हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। और बस कुछ ही देर में गाड़ी वगैरह भी आ गई। होटल में जो स्टे था वो बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का टाइम गुजरा था। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को होटल के अंदर ही कुछ एक्टिविटीज़ थी जो होटल की तरफ से थी, वहाँ पर हम लेकर गए थे। और अब हम बस जा रहे थे वार्नर ब्रदर्स में। और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके टिकट्स वगैरह बाई किए हुए थे। और जो इसकी वार्नर ब्रदर्स की टाइमिंग है वो तकरीबन दिन 11 बजे से रात 8 बजे तक होती है। लेकिन हम लोगों का प्लान यही था कि हम 11 बजे नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे होटल से बिल्कुल 10 मिनट्स की ड्राइव से भी कम टाइम पे वार्नर ब्रदर्स था। तो हम लोग तकरीबन होटल से निकले थे दिन के 1 बजे। और हमने जो बाकी का टाइम था ब्रेकफास्ट के बाद वो होटल में ही इंजॉय किया था। होटल में मज़े की बात ये हुई कि बच्चों की कुछ फ्रेंडशिप्स वगैरह बन गई और बड़ा अच्छे उनकी दोस्ती वगैरह होगी। तो अभी हम जा रहे थे तो वो उन्हीं को वेव वगैरह कर रहे थे, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही चेकआउट हुए थे। तो ये दोस्ती जो हुई थी ना, ये बेसिकली होटल में जो एक प्ले एरिया था ना वहाँ पर हुई थी। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने बच्चों को वहाँ प्ले एरिया में ले गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने बनाया हुआ था। बस ये था एक फॉर्म वगैरह फिल करना था अपने बच्चों की और अपनी। आप इधर बच्चे छोड़ के भी जा सकते थे, लेकिन मेरा बेटा छोटा था काफ़ी, तो मुझे उसके साथ स्टे करना पड़ा। लेकिन अगर मेरी बड़ी वाली 2 बेटियाँ होती तो मैं उनको आराम से यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए या जितना भी टाइम मुझे चाहिए था, किसी किस्म का कोई वो नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आराम से आप बच्चों को यहाँ छोड़ें और पेरेंट्स खुद भी घूमने के लिए कहीं जा सकते थे। खैर, हम वार्नर ब्रदर पहुँच आए। थोड़ी सी हो रही थी पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो तो आप उस तरह सेव नहीं कर सकते, लेकिन पिक्चर्स का ये है कि आप डेवलप कर सकते हो, आप उनको रख सकते हो और वो इजी भी होता है उनको रखना। तो बस हम पहुंच आए। अब हम अंदर ही जा रहे थे। अभी इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन हमें पता था कि वीकेंड है और रश अभी काफ़ी हो जाएगा। आजकल छुट्टियां भी है तो हर किसी की वो ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें। मौसम बड़ा मज़े का हो रहा है। अच्छा, अब मैं वार्नर ब्रदर्स के बारे में आपको बताती चलूँ। वार्नर ब्रदर दुनिया का मोस्ट लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क है। अभी हमारी चेकिंग हो रही थी, क्योंकि सेफ्टी तो वो रखते हैं ना, हर तरह की चीज़ें चेक करते हैं। अच्छा, जिस तरह ये आपको बाहर नज़र आ रहे हैं ना, एक तरफ हीरोज़ हैं और एक तरफ कार्टून्स करैक्टर्स हैं। सेम वार्नर ब्रदर बना हुआ भी इसी तरह ही है। एक साइड पे इसके सारे कार्टून से रिलेटेड चीज़ें हैं और दूसरी टाइप जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उनसे रिलेटेड सारा वो उसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। चाहे वो राइड्स हैं, चाहे वो उसके अंदर का जो सारा है। अब हमारी प्रॉपर हमारे टिकट्स वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि एक एक राइड पे इतने इतने मिनट्स का हमें स्टे है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और लिटरली इतना टाइम हम लोगों ने लाइन में स्पेंड किया है। हालांकि हमें था कि आज अभी जितने टाइम पे हम निकले हैं इतना रश नहीं होगा, लेकिन वही है, वीकेंड है तो रश होता है। आप इधर देखें, एक मज़े की और बात कि यहाँ पर दिन और रात का कुछ पता नहीं लगता। ये दुनिया ही डिफरेंट है। अंदर आ जाओ तो लगता है आप वाकई किसी और कार्टून की दुनिया में या किसी और ही जगह पे चले गए हो। अपना ही इनके स्काइज बने हुए हैं, अपनी ही वो रोड्स और बिल्डिंग्स और सब कुछ। ये बहुत ही मज़े का है। बहुत, मैं सेकंड बार आई हूँ और मुझे पहले बार की तरह ही इस बार भी मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने राइड्स का जो चार्ट होता है, पेपर था जिस पे तमाम राइड्स के बारे में डिटेल लिखी हुई थी, वो हमने ले लिया और हमने मार्किंग शुरू कर दी कि कौन सी राइड पे ज़्यादा टाइम हमें लगेगा, यानी उसकी लाइन में। तो हम बेहतर है कि जल्दी जल्दी उनको कर लें, ये ना हो कि और ज़्यादा रश हो जाए और फिर वो राइड हमारे लिए लेना ही मुश्किल हो जाए। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो बच्चे बहुत ही कम राइड्स पे जा सके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आप किसी थीम पार्क में तब तक नहीं जाना जब तक कि बच्चे थोड़े बड़े ना हो जाए। हमने स्टार्ट किया जी स्कूबी डू के हाउस से। इधर मज़े की एक बात और है कि जो हाउसेज है ना डिफरेंट, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू का और बग्स बनी वगैरह के, जो भी वो पूरे अपने हाउस बने होते हैं। आप उनको पहले विज़िट करो, फिर राइड उसके अंदर ही से स्टार्ट होती है। यानी आपको बाहर बहुत ही कम राइड्स होंगी जो आपको दिखने को मिलेंगी कि ये राइड अच्छा इस तरह से मूव करती है।
बड़ा इन्होंने मज़े का उसका ये बनाया हुआ था, तमाम हाउस और पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी। अच्छा, ये राइड स्कूबी डू की राइड ज़रा आसान थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन आगे कुछ राइड्स ऐसी थी कि बिल्कुल पता नहीं लगता कि राइड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है या कैसी होने वाली है। तो आगे टॉम एंड जेरी के हाउस की राइड पे हम लोग बैठे थे और वो मुझे बड़ी इजी सी लग रही थी, मुझे नहीं था कि आइडिया, लेकिन ये है कि वो जो राइड ज़्यादा मुश्किल होती है ना, उसमें वो आपको फोर्सफुली कह देते हैं कि आप लोग जो मोबाइल्स वगैरह है ना वो दे दें। तो उससे थोड़ा थोड़ा मुझे इंडिकेट हो गया नहीं नहीं ये राइड मुश्किल है। जैसे इसमें उन्होंने मुझे मोबाइल वगैरह नहीं लिए थे, तो ये मुझे पता था कि एक ईजी सी राइड है। तो कुछ राइड्स वाकई ही बड़ी मुश्किल होती हैं। अब मसला ये भी होता है कि यहाँ पे राइड्स वो इनडोर अंदर ही कहीं चले जाते हैं, नहीं सिर्फ आप बैठते हुए देख सकते हो। जैसे अब ये टॉम एंड जेरी का हाउस इतना प्यारा, इतना मज़े का उन्होंने हाउस बनाया हुआ था। बेसिकली ये पूरी वो एक तरह की वो लाइन सी समझ लें आप बनी हुई है कि आपने आगे जाके राइड में बैठने के लिए जितना टाइम आपने गुजारना है ना, क्रॉस करना है उस पूरे रास्ते को, तो उस दौरान आप पूरा ये आराम से उनका पूरा घर देखें। इतना प्यारा, इतना प्यारा। मैं यही इधर से गुजरते हुए जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब भी मैं ये सोच रही थी, इतनी डिटेलिंग, इतनी ज़्यादा, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अब ये लाइन देखें आप, मुझे हमें कोई आधे घंटे से ज़्यादा इस लाइन में खड़े होते हुए लगा, और ये इतनी मुश्किल, इतनी गंदी वाली राइड थी ना। लेकिन अभी मुझे व्लॉग करते हुए भी एक्साइटमेंट हो रही है। बच्चों की हालत देखिए, इतने खुश थे मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, उन्हें कोई राइड भी वो नहीं करती कि नहीं लेनी या लेनी है या कुछ भी। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, उल्टे लटक जाएंगे पर राइड में बैठेंगे। हस्बैंड मेरे हमारा बाहर ही वेट कर रहे होते हैं हमेशा राइड पे, क्योंकि मेरे बेटे की रात को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और ज़्यादा मैं ही बच्चों के साथ प्रेफर करती हूँ कि मैं राइड पे जाऊँ, क्योंकि वैसे तो बच्चे अकेले भी जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं भेजूँगी। ये एक और राइड है, मेरा बड़ा दिल था आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी। रोलर कोस्टर थी, बिल्कुल उल्टी हो जाती थी, ये भी हमने ली थी, लेकिन हर राइड वही है, आप ना उसको अपने कैमरे में नहीं सेव कर सकते। तो ये फिर भी ईजी थी बनिस्बत बाकी बहुत सी और राइड्स के। कुछ ऐसे फ़न वाली राइड्स थी जिन पे आप कैमरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, कैमरा ही वो आपसे, मोबाइल ही आपसे ले लेते हैं, तो आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये है कि अब हम 1 बाय 1 राइड्स को जो है वो कंप्लीट कर रहे थे अपना टू लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा टास्क था। और वो हस्बैंड ही देख रहे थे कि अभी इस जगह पे चले जाओ, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, अभी इधर चले जाओ, यहाँ रश नहीं होगा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को इस तरह की राइड्स बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि बहुत बोरिंग थी ये, तो मैं उसे ये समझा रही थी कि कुछ छोटे बच्चों के लिए भी होता है। अब बड़े बहन भाइयों के साथ कोई ना कोई उनके छोटे ब्रदर या सिस्टर होते हैं, तो उनकी भी तो कोई एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना। ये मैं मैरी गो राउंड पे हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को एक बार सारे दिखा दूँ। ये देखिए, ये हाउसेज हैं, ये खाली बाहर से नहीं बने हुए, आप प्रॉपर इन सब में अंदर जाओ, देखो, हर डिफरेंट कैरेक्टर के ये हाउस हैं, टॉम एंड जेरी के, स्कूबी डू के, बग्स बनी के, और भी पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर्स जो मुझे नाम ही भूल जाएं। और साथ में जब जो भी कैरेक्टर्स हों उनके अकॉर्डिंग शॉपिंग के लिए भी जगह बनी हुई हैं, जहाँ पे हर तरह की आप चीज़ें, कपड़े हैं या कोई जो भी, बहुत कुछ था। तो बस ये है कि अब हम एक और जगह जा रहे हैं। अब हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ना, जो सुपर हीरोज़ वाली जगह है, ज़रा उस साइड पे चलते हैं। अच्छा, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल ही लगता है वो किसी और ही जगह में हम आ गए हैं। उसका जितना भी एक्सटीरियर उन्होंने, या जितनी भी उनके हाउसेज या जो भी उन्होंने, उस तरह के हाउस नहीं थे जिस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स वाली साइड पे थे। ज़रा डिफरेंट हाउस तो नहीं थे, लेकिन वो ज़्यादातर राइड्स ही थी और ज़रा मुश्किल वाली भी थी। मुश्किल तो खैर कार्टून्स वाली साइड में भी थी, लेकिन ये वाली ज़्यादा मुश्किल थी। अभी आपको मैं दिखाऊंगी आगे चल के। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों ने वो भी ली, और यहाँ पे कुछ राइड्स ऐसी थी जहाँ जो मेरा नहीं दिल कर रहा था लेने का, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो लेकिन बच्चों ने कहा नहीं भाई, लेनी तो सारी हैं, छोड़ना कोई भी नहीं। ये राइड दिखने में मुश्किल लग रही है, लेकिन बहुत मज़े की थी। हमने बैक टू बैक 2 दफ़ा ली, मज़े की थी। लेकिन ऐसा लग रहा था स्विंग पे बैठे हुए हैं। मे बी कोई ना भी ले सके, लेकिन मुझे भी राइड्स वगैरह लेना पसंद है, तो हम ले लेते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट वही सुपर हीरोज़ जो थे वो थे, जिस तरह ये अब जोकर सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन चलो विलन ही है, लेकिन है तो सुपर हीरो में ही। तो बस ये राइड जो अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, स्केयर क्रो, ये तो पूछे मत। उफ, ये तो उल्टा लटका देती है बंदे को, पता नहीं क्या करती है। उफ, बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन खैर हमने ली, बच्चों ने भी ली। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था ये राइड लेने का, लेकिन बच्चों ने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे लेनी ही थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप अपने फेयर को निकालो, आप लो ही लो। अच्छा, राइड्स के अलावा ना और भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी। जो भी उनके करैक्टर्स वगैरह थे ना, जितने भी वार्नर ब्रदर्स के होते हैं, तो उससे उन्होंने ना एक
स्टोरी काइंड ऑफ बनाई हुई थी बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, दिखने में मज़े की लग रही थी काफ़ी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत आप लोगों को भी शो करते हैं। और ये उस तमाम जितना भी दिन का टाइम होता है ना, 2-3 बारी होती है, ये उनका कोई लास्ट शो था। और शुक्र है हमसे मिस नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं पता होता कि शो हो रहा है या क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था और बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। इतना बड़ा स्टेज था, ये शायद आपको मेरे मोबाइल में उसमें कैमरा में इतना शायद नहीं नज़र आ रहा वीडियो में, लेकिन ये काफ़ी बड़ी ह्यूज जगह पे उन्होंने बनाया हुआ था और काफ़ी ज़बरदस्त था। खैर वो शो ख़त्म हो गया, हम एक और राइड पे आ गए। काफ़ी सिंपल सी इजी सी राइड थी, इसीलिए मैं इसमें ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जैसे इसमें आपने मारना था, डिफरेंट वो पॉइंट्स थे उनको, और ये 3D ग्लासेस वगैरह साथ दी होती हैं, उनसे ज़रा देखना आसान हो जाता है। वैसे तो ग्लासेस के बगैर भी नज़र आता है, लेकिन ग्लासेस के साथ ज़रा विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर हो जाती है आपको टारगेट करने में। ये देखें कितना ब्लरी सा लग रहा है। वैसे ऐसा रियल में नहीं लगता, रियल में थोड़ा ही ठीक ही लग रहा होता है ग्लासेस के बगैर भी। अच्छा है, कुछ मुश्किल और कुछ आसान राइड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा सा इजी रखता है। बच्चों को इतनी यहाँ पे चीज़ें पसंद आ रही थी, इतनी ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें थी। स्पेशली जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ थे वो बच्चों को वैसे ही अच्छे लगते हैं। मग्स थे बड़े बड़े अच्छे, टी शर्ट्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। खैर अब हम एक राइड से निकलते थे और दूसरी की तरफ जाते थे और फिर उसकी लाइन में खड़े होते थे। बस ऐसे ही हमारा ये टाइम गुजर गया। लेकिन टाइम इतना तेज़ी से गुजरा, हम लोग तकरीबन 1:30 यहाँ आए थे और उस तक रात 8 बजे तक हमारी, मेरा ख्याल है फिर भी एक राइड रह ही गई होगी। यहाँ पे हमने कुछ खाना खाया, पेट पूजा की, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग रही थी। और इतनी राइड्स लेने के बाद वैसे हम नहीं चाहते थे खाना वगैरह खाएं, क्योंकि ये ना हो कि वॉमिट हो जाए। मुझे इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था, ये ना हो पेट फुल हो तो उल्टा लटकते हैं तो मुँह से ही सारा कुछ ना बाहर आते। लेकिन भूख भी इतनी लग रही थी, स्पेशली बच्चों को भी। तो बस फिर खाना वगैरह तो खा लिया, वो खाया भी हमने, बर्गर्स वगैरह ही थे। अभी जिस हम राइड में जा रहे थे, ये पता नहीं ट्रोल्स थे क्या थे, वैसे मुझे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन खैर ये राइड बड़े मज़े की थी। बच्चे मेरे ऑलरेडी पहले अपने डैड के साथ ले चुके थे, पर मैंने कहा मुझे भी लेनी है। और फिर मैं बच्चों के साथ, असल में ये राइड मेरी वजह से बच्चों ने सेकंड टाइम ली थी। बड़े मज़े का, ऐसे बोट सी बनी हुई थी, आप इसमें चलते चलते से जाओ और रास्ते में ये इस तरह डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी से आप चलते हुए जा रहे हो। बड़ा मज़ा, बहुत ही मज़ा आता है, रिलैक्सिंग सा लगता है। हालांकि आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बंदी को क्या मज़ा आ रहा होगा बच्चों की तरह इस जगह से गुजरते हुए, लेकिन बस पता नहीं, वो माहौल, वो फ़ील ऐसी होती है कि आपको खुद मज़ा आ रहा होता है और बोट की राइड मिल रही होती है, उससे बड़ा और क्या चाहिए। फिर ये उन्हीं ट्रोल्स से, शायद ट्रोल्स ही थे आई थिंक सो, उनसे रिलेटेड ही चीज़ें थी इस शॉप में। और इसके बाद फिर हम सुपर हीरो वाली तरफ ही चले गए। अच्छा, ये दोनों साइड्स, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा, आपको पहले एक साइड से दूसरी साइड और दूसरी साइड से एक साइड में आना होगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी हम जिस जगह पे आए हुए हैं उसका नाम है दी जोकर फन हाउस, और ये बिल्कुल मेज़ सी है। बड़ा मज़ा आया था इसमें चल के, और बिल्कुल ही हर रास्ता ऐसे लग रहा था ये रास्ता, और आगे वो होता था, ग्लास होता था और मिरर होता था दिखने वाला। बस ये बड़ा मज़े का, आगे भी पूरा मेज़ था। खैर इससे भी हम आगे बाहर, बहुत सी राइड्स ऐसी थी जो 3D टाइप थी, उसमें भी मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं थे, क्योंकि वो बाहर ही आपसे ले लेते सारा मोबाइल और सब चीज़ें। फिर आगे उन्होंने एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम समझ ले बनाया हुआ था, जिसमें सुपर हीरोज़ के स्कल्पचर्स वगैरह रखे हुए थे। बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था। और बस कुछ देर हम यहाँ रुके। बस ऑलमोस्ट आज का ये व्लॉग ख़त्म हो गया। जितना भी मैं आप लोगों को शो कर सकती थी, जो बाहर हम देख सकते थे, वो मैंने आपको दिखाया। आप ज़रूर आएँ अगर आपके बच्चे 7 साल से बड़े हैं तो। लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और आपको भी राइड्स का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, तो फिर ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ये जगह नहीं है, फिर नहीं आइएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं और राइड्स वगैरह लेने के शौकीन हैं, तो ज़रूर आएँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इतना तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकी व्लॉग में, वरना व्लॉग शायद 1 घंटे का होता।
आप लोगों को अगर आज का व्लॉग या मेरे व्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें। 8 बज चुके थे और 8 बजते ही यहाँ पे तमाम राइड्स वगैरह जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। सो अभी जो शॉप्स वगैरह थी वो हम बस उनमें ही कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे और बस बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अभी सभी लोग निकल रहे थे, राइड्स वगैरह बंद थी और 8 बज चुके थे, टाइम ख़त्म हो गया था। हम भी बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर अपने पार्किंग की तरफ जा रहे थे। बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बिल्कुल ही दिमाग हिल चुका था और अभी हमने वापस दुबई जाना था। अच्छा खासा ट्रैवल था। वैसे तो दुबई में भी काफ़ी थीम पार्क्स हैं और काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं, जैसे IMG वर्ल्ड में भी मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कुछ सालों पहले। लेकिन वो अगर आपने बच्चों के अकॉर्डिंग जाना है तो बच्चों के अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट प्लेस है, इधर आप ज़रूर लेके आएँ अपने बच्चों को। अब देख लें हम कितना थक चुके हैं कि बच्चे तो बस बैठ ही गए थे, गाड़ी दूर खड़ी थी। और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत जल्द दोबारा से मेरी एक मुलाकात होगी। भी एक मुलाकात होती है, तब तक मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।